ना फाइल का झंझट, ना बुकिंग का झंझट कि डाउन पेमेंट की मद में आपको 30% 40% पेमेंट देनी है, इस तरह का किसी किस्म का कोई झंझट नहीं है। 0% डाउन पेमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट दें और अपने प्लॉट को बुक करवाएं। मैं बात करने जा रहा हूँ लेक शोर सिटी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एनओसी अप्रूव्ड है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत खूबसूरत एरिया पे बन रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी पेमेंट बहुत मुनासिब है और किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है। अमूमी तौर पे हमारे पास केसेस आते हैं तनख्वाहदार लोगों के जो डाउन पेमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लेक शोर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में जिसमें किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है। मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें और अपने लिए प्लॉट बुक करें, और प्लॉट बुक करने के बाद आप इजी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। 5 महीने की इंस्टॉलमेंट है इसकी 25,000 रुपये। अमूमी तौर पे सोसाइटीज़ में होता ये है कि जब सोसाइटीज़ बुकिंग्स लॉन्च करती हैं तो लॉन्च करने से पहले वो किसी ज़मीन का जस्ट बयाना करती हैं। बयाने की वजह से ना उनके पास लेआउट प्लान होता है, ना उनके पास कोई एनओसी होती है, और ना ही उनके पास कोई लीगल स्टेटस होता है। डाउन पेमेंट वहां पे या बयाना करने के बाद वो लैंड बाय करके अपने करीबी रियल्टर्स को जमा करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें एडवांस में कुछ पेमेंट्स दें, 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। रियल्टर्स एडवांस में बुकिंग दे के उनसे ओपन फाइल्स ले लेते हैं। ओपन फाइल्स लेने के बाद रियल्टर्स आप तक जब वो ओपन फाइल्स पहुंचाते हैं तो आपसे हैवी डाउन पेमेंट लेते हैं। इस तरीके से सोसाइटी रेवेन्यू जनरेट करके जमीन को बाद में बाय करती है। बाय करने के बाद फिर उसको एलओपी के लिए अप्लाई करती है। एलओपी जिसे लेआउट प्लान कहते हैं, उसकी कंप्लीशन के बाद फिर मुख्तलिफ किस्म की एनओसीज है, जो 25-30 किस्म की एनओसीज है, उनकी अप्रूवल से सोसाइटी गुजरती है। तो इसको करते करते ये प्रोसीजर बन जाता है सालों का। इस वजह से सोसाइटीज की एनओसीज लेट भी होती हैं, और इस वजह से सोसाइटीज का जो बिजनेस है फाइल्स का वो एकदम ऊपर जाता है और हाई पकड़ के एकदम ठप मार्केट से, बिल्कुल वो एक तरीके से समझ लें कि उसको मार्केट में बुरे हालात देखने पड़ते हैं। मगर इसका नुकसान वक्ती तौर पे जो बियर करता है वो एंड यूजर है, वो क्लाइंट है, वो वक्ती तौर पे इसके ऊपर एक हैवी किस्म का नुकसान बियर करता है, क्योंकि वो लालच में बेताशा फाइल्स बाय कर लेता है। इसमें एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था फेक फाइल्स का, कि कुछ माफियाज ने, कुछ मार्केट में 2 नंबर रियल्टर्स ने उन फाइल्स की फोटोकॉपीज करके शरीफ और इनोसेंट क्लाइंट्स को फेक फाइल्स भी प्रोवाइड की हैं। इन तमाम तर टेंशन की वजह से बहुत सारे लोग सोसाइटी से बदसन भी हो जाते हैं और उनको हैवी लॉस बियर करना पड़ता है। डीलर्स भी अपना स्टेक निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि उनको उस सोसाइटी के अंदर सबस बाग दिखा के उनसे अच्छा खासा पैसा जनरेट करें। जिस बंदे को एक फाइल की जरूरत होती है, जो एक फाइल की इंस्टॉलमेंट दे सकता है, उसको डीलर्स जबरदस्ती सबस बाग दिखा के उसको 5-5, 7-7 फाइल्स थमाते हैं और बाद में उनको फोन पे पिक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा एग्जिट करना होता है। मगर लेक शोर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर कि जिसने मार्केट में आते साथ ही एक मार्केट के अंदर हलचल पैदा कर दी है। मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एनओसी भी अप्रूव्ड है, जिसमें किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे फाइल सिस्टम है और ना ही यहाँ पे बुकिंग सिस्टम है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स दे के यहाँ पे बुकिंग करवानी है, और बुकिंग करवाने के बाद आपने अपनी सिर्फ हर महीने की अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते जानी है। लेक शोर सिटी में हमारे पास रेजिडेंशियल 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, जो कि प्री लॉन्च रेट पे भी अवेलेबल है और लॉन्च रेट पे भी है। 5 मरले का जो प्री लॉन्च रेट है वो 15 लाख रुपए टोटल प्राइस है, जबकि लॉन्च रेट 18 लाख रुपए है। 5 मरले के प्री लॉन्च रेट की मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपए है, पेमेंट स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। इसी तरीके से लेक शोर सिटी के अंदर फार्म हाउसेज भी हैं, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। प्री लॉन्च रेट 70 लाख रुपए, लॉन्च रेट 80 लाख रुपए है। लेक शोर सिटी इस्लामाबाद D12 जिससे आप लोग वाकिफ हैं, वहां से एग्जैक्टली 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली अगर इस लोकेशन को आप समझना चाहते हैं तो पिंडी इस्लामाबाद वाले इस लोकेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप खानपुर डैम मबाली आइलैंड जाते हैं, मबाली आइलैंड के ऑपोजिट साइड पे लेक शोर सिटी की साइड है। इनके पास लैंड अपनी मौजूद है, एनओसी अपनी मौजूद है, डेवलपमेंट का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इस एरिया का मैं आपको थोड़ा सा मेले वकूफ समझाता हूँ। ये एरिया बहुत फेमस एरिया है। मबाली आइलैंड जिन लोगों का चक्कर लगता है तो उनको अंदाजा होगा कि यहाँ पे पर नाइट जो रूम्स हमें मिलते हैं वो 10 से 15,000 रुपये पर नाइट में मिलते हैं, क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट एरिया है। यहाँ पे आसपास का जो एरिया है वो एरिया जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी हर साल अपनी इबादत के लिए यहाँ पे जरूर हाजिर होती है, उनकी ये खास मकाम है। लास्ट ईयर की जो हमारे पर रिपोर्ट है, तकरीबन 3,000 बुद्धिस्ट ने दूसरी कंट्री से पाकिस्तान के इस एरिया को विजिट किया था अपनी इबादत के लिए, और उस वजह से यहाँ पे हाइप बढ़ती जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि लेक शोर सिटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीशन के बाद लेक शोर सिटी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी एक रीजन ये है कि लेक शोर सिटी एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे लोग अपने वेकेशन स्पेंड करने आते हैं।
लेक शोर सिटी के बिल्कुल जो लेफ्ट और राइट साइड के जो एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉलिटिशियंस के और कुछ स्टार्स के, म्यूजिशियन के ऑलरेडी यहाँ पे अपने फार्म हाउसेस मौजूद हैं, जहाँ पे वाकई वो अपनी शूटिंग्स भी करते हैं, स्टे भी करते हैं, अपने इवेंट्स भी करते हैं। एक बहुत खूबसूरत एरिया है। लेक शोर सिटी के जो ऑनर हैं सैयद सदात शाह साहब, मैं इनको लास्ट 4 ईयर से जानता हूँ, और इनका जो विजन है वो मुझे और सोसाइटीज़ वालों के निस्बत काफ़ी डिफरेंट लगा है। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मगर ये काफ़ी सारी सोसाइटीज़ को डील करते रहे हैं। इन्होंने उन सोसाइटीज़ के मसले मसाइल को काफ़ी दफ़ा फेस किया है। उन तमाम मसले मसाइल को फेस करने के बाद इन्होंने फाइनली एक ऐसी सोसाइटी लॉन्च की जिसमें तमाम प्लॉट इंश्योर्ड होंगे। जी हाँ, ये लेक शोर सिटी वाहिद ऐसी सोसाइटी है पाकिस्तान की जिसके तमाम प्लॉट्स EFU इंश्योरेंस से प्रॉपर तरीके से सिक्योर होंगे। और ये सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जिस टाइम आपका लीगल स्टेटस मुकम्मल तौर पे क्लियर हो, जिस टाइम आप लीगली तौर पे मुकम्मल तौर पे वेरीफाइड और सेटिस्फाइड हो। किसी भी क्रेडिबल प्रोजेक्ट में या किसी भी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट में तभी अच्छा ROI मिलता है जब आप प्री लॉन्च रेट में एंटर हो जाएं, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं जब वो लॉन्च और सेकंड लॉन्च करते हैं तो प्री लॉन्च रेट पे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आता है। थैंक यू सो मच।